तो हम बात कर रहे थे गुरु और शुक्र का जो कंजक्शन है आपके लगन के अकॉर्डिंग विभिन्न भाव में जब भी बनेगा तो इस कंजक्शन के प्रभाव आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। यहाँ हम अब तक तुला लगन तक के लिए बात कर चुके हैं, अब वृश्चिक लगन के लिए इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं और ये हमारी पहली ही वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ गुरु शुक्र इस तरीके से अगर आपके स्थित हैं वृश्चिक राशि में, तो गुरु आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड है। इसके साथ साथ अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड है। देखिए गुरु यहाँ एक बहुत ही आध्यात्मिक इंसान को दिखाएंगे और गुरु के लिए ये उनके मित्र का घर भी है। लेकिन यहाँ अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो गुरु का उस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार का वास्तव में यहाँ प्रभाव पड़ना चाहिए। लेकिन शुक्र के केस में ये काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही आपके जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस में लाने का काम करते हैं। जहां पर गुरु एक तरफ बहुत ज्यादा आपको आध्यात्मिकता या धार्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्र आपको बहुत ज्यादा भोग विलास और लग्जरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ वास्तव में इनमें से किसका प्रभाव ज्यादा है उसी प्रकार से आपकी अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि ये मंगल का घर है और मंगल के घर में दोनों ही अगर स्थित हैं तो आपकी दोनों से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं। अब गुरु आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना है, अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड ना हो तो जातक अपने पारिवारिक मामलों में अपनी जो भी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको काफी अच्छे से वहन करेगा। साथ ही साथ जातक जो अपने निर्णय लेगा अपने परिवार के लिए, अपनी धन संपत्ति के लिए और इवन उसको कोई भी अन्य डिसीजन लेना है अपने किसी भी अन्य काम के लिए वो भी, तो यहाँ गुरु आपका काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जातक पूरा अपनी फैमिली के लिए डेडिकेशन दिखाएगा। साथ ही साथ जातक में कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐसे गुण हो सकते हैं जिनका प्रयोग जातक समय आने पर करेगा, चाहे वो उसके अपने प्रोफेशन में हो सकता है, चाहे वो अपने किसी भी अदर काम में। गुरु शुक्र का यहाँ कंजक्शन है तो ये मैरिड लाइफ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके सेवंथ लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड होकर वो आपके लगन में स्थित है, साथ ही वो आपके ट्वेल्थ लॉर्ड में है। अगर यहाँ गुरु का प्रभाव अधिक नहीं है और किसी भी मान लीजिए अन्य ग्रह का प्रभाव ज्यादा नहीं है तो शुक्र को आपको देखना होगा। शुक्र यहाँ अगर बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही आपके लिए अपने वैवाहिक जीवन पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठकर आपको भोग विलास और काफी ज्यादा लग्जरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ गुरु का प्रभाव ज्यादा रहा तो आप दोनों ही प्रकार का जीवन जिएंगे, जहां पर आप आध्यात्मिक रूप से भी प्रोग्रेस करेंगे और बहुत ज्यादा धन लग्जरी की तरफ भी आप जाएंगे। अब गुरु जो है वो फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होकर गुरु जब यहाँ बैठे हैं और क्योंकि वो फिफ्थ हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं तो गुरु यहाँ आपको काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा शालीनता के साथ व्यवहार करने के लिए आपको दिखाते हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहम योगदान करेंगे। इसके साथ साथ ये देखा जा सकता है कि गुरु और शुक्र का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को, आपकी क्रिएटिविटी को और आपके हिडन टैलेंट को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। इन दोनों का ही कंजक्शन होने से आप आध्यात्मिक और बहुत ज्यादा लग्जरी या भोग विलास के मामलों में अपने आप को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे। साथ ही साथ जीवन में डिसीजन लेने को लेके या जीवन में एक बेहतर प्लानिंग करने को लेके इन दोनों का ही प्रभाव आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ दोनों की जो डिस्पोजिटर है वो मंगल है, इसलिए आपको मंगल को बहुत हद तक देखना होगा। मंगल वास्तव में आपके चार्ट में अब अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। अगर मंगल बहुत बली है आपके चार्ट में, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो इन दोनों का प्रभाव काफी अधिक रह सकता है। अब इन दोनों ही ग्रहों में से कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होगा उससे संबंधित आपकी जो अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपको या तो शुक्र से रिलेटेड जीवन में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी या गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा जातक जो होगा वो एग्रेसिव बहुत ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर किसी भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है, अगर वो प्रभाव शुक्र पर अधिक है तो आप शुक्र के मामलों में ज्यादा एग्रेसिव होंगे। अगर गुरु पर अधिक है वो प्रभाव तो गुरु के मामलों में ज्यादा डेडिकेशन दिखा सकेंगे। अब शुक्र यहाँ पर आपके चार्ट में सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा उसमें शुक्र वाले गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन गुरु प्रधान भी वो हो सकता है या गुरु से संबंधित गुण में उसमें बहुत ज्यादा हो सकते हैं। शुक्र यहाँ सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए शुक्र बहुत अच्छा काम करेगा। आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाएगी, आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत अच्छा होगा दूसरे लोगों के साथ। शुक्र आपके चार्ट में ट्वेल्थ लॉर्ड है। ट्वेल्थ लॉर्ड होने के केस में अब अगर यहाँ गुरु उतने बली नहीं हो तो शुक्र आपको बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ लेकर जा सकता है और आपको सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी
छुपी हुई आपकी अपेक्षाएँ होंगी जो कि पूरी नहीं होंगी। तो शुक्र का वास्तव में यहाँ कितना अधिक प्रभाव है ये आपको देखना चाहिए। इस प्रकार का शुक्र कभी-कभी आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा लालची बना सकता है। इवन वो बहुत ज़्यादा भोग-विलास की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो फिर अगर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हुआ, तो आप उतना ही ज़्यादा पैसा भी खर्च करेंगे और पैसा आएगा भी आपके हाथ में। लेकिन इस प्रकार से अगर गुरु और शुक्र एक अच्छे बैलेंस को आपके लगन में दिखाएँ, तो वो जातक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है ज्ञान के मामले में भी और धन के मामले में भी। ऐसा जातक हो सकता है कि अपनी फैमिली का एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर होगा, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला होगा या पैसे को लेके उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही कमाल की होगी। ऐसे जातक जब भी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी अगर डिसीजन लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर लेंगे। अगर यहाँ गुरु वक्री ना हो तो इस बात की बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि जातक अपना जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे कहीं भी, वो उनके लिए कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएगा। गुरु अब सेकंड लॉर्ड होने के साथ-साथ आपकी क्रिएटिविटी और वाणी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, जब वो शुक्र के साथ युति करते हैं। यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु सबसे पहले 5वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 5वें भाव पे दृष्टि डालें और शुक्र के साथ बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करेगा क्योंकि गुरु का खुद का ही घर है। साथ-साथ में आपके टैलेंट को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता, आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो सोचने का तरीका है, उसको काफ़ी पॉजिटिव बनाएँगे। तो वास्तव में जो चाहत है आपको, धन लग्ज़री की चाहत तो हालाँकि रहेगी ही, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने की चाहत भी हमेशा आपकी बनी रहेगी। फिर गुरु यहाँ आपको संतान के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाते हैं और आपकी एजुकेशन के मामलों में। लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बट खुद के लिए उतने ज़्यादा सपोर्टिव नज़र नहीं आएँगे। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएँ, तो आप अपना खुद का ज्ञान खुद के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते। हालाँकि दूसरों को फिर भी आप बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। गुरु शुक्र दोनों का ही यहाँ दृष्टि फिर सप्तम भाव पे है। अब जो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। हालाँकि यहाँ जो सप्तमें से उसी के साथ गुरु बैठे हैं, तो आपके पार्टनर का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर वो बहुत गहरा हो सकता है या फिर आप अपनी कोई पसंद के पार्टनर से भी शादी कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। ऐसा केस में स्त्रियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर ज़्यादातर केस में देखा जाए तो। क्योंकि गुरु उनके लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं और गुरु यहाँ आपके सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड हैं। तो स्त्रियों के केस में हम ये ज़्यादा बोल सकते हैं कि उनकी लव मैरिज या उनका लव कम अरेंज जैसा मैरिज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी पुरुषों की तुलना में। पुरुषों के लिए अगर इस स्थिति को देखा जाएगा, तो उनके लिए क्योंकि सप्तमेश खुद शुक्र हैं, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब पार्टनर आपके पसंद का हो सकता है या वो आपकी जान-पहचान का हो सकता है। लेकिन गुरु साथ हैं, गुरु साथ होने की वजह से आपकी जो वाइफ होंगी, उनमें गुरु से रिलेटेड जो गुण और गुरु से रिलेटेड जो योग्यता होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सप्तमेश का लगन में आना भी ये दिखाता है कि कहीं न कहीं मैरिज होने के पश्चात ऐसा जातक ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न ले पाएगा और अपने जीवन में प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। इसके साथ-साथ जो आपकी पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, अगर वो शुक्र के ज़्यादा क्लोज़ हो, तो वो एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर कोई फायरी प्लैनेट अगर गुरु के साथ ज़्यादा क्लोज़ हो, तो उस केस में गुरु से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी, फिर आपको संतान से और अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहेंगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है आपके सप्तम भाव में क्योंकि उसका प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पे होगा, इसलिए वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ-साथ में वो यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो सकता है। फिर गुरु का यहाँ प्रभाव पड़ेगा आपके नवम भाव पे। अब नवम भाव पे जब गुरु दृष्टि डालें तो अपने उच्च के ही घर पे दृष्टि डालेंगे। ऐसा जो गुरु रहेगा आपको आध्यात्मिक यात्राओं में या धार्मिक यात्राओं में काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपकी उच्च शिक्षा और आपके मान-सम्मान में भी। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक बहुत ज़्यादा विवेकशील होगा, समझदार होगा और वो हमेशा जीवन में उम्र बढ़ने के साथ-साथ काफ़ी मैच्योर होता चला जाएगा। तो ऐसा गुरु और शुक्र का जो युति है वो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाता है, इवन धन लग्ज़री के मामले में भी और बाकी अन्य मामलों में भी। अब दोनों ही जो ग्रह हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, तो जिन जातकों के भी ये कंजंक्शन बन रहा है वृश्चिक लगन वालों के, उनके जीवन में वैवाहिक जो जीवन है वो शुरू होने के बाद बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो या तो धन लग्ज़री को लेके होंगे या आपकी निर्णय क्षमता को लेके होंगे। तो कहीं न कहीं आप इस कंजंक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होते हुए अपने आप को देख सकते हैं। तो यही कुछ प्रभाव रहेंगे आप लोगों के लिए। अब यहाँ आपको महादशा पर भी डिपेंड करेगा, महादशा को देखना होगा इनमें से किसी की आपको महादशा है या नहीं है।